संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे, न कख नहीं पता था, सदग्रंथों से भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोक वेद सुनाया करते थे। अब दिखाता हूं आपको श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ाकर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। अब पुराणों में विद्यमान है तो बुद्धिमान समाज ने, अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए। अब इनको यूं स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्षर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचे कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कहाँ थे? न कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।